We are going to learn how to convert questions in perfect tenses, namely present, past, and future, into their respective passive forms. In this video, watch carefully and learn. Present perfect tense, passive form, subject plus have or has plus been plus third form of the verb. Let's take one active sentence in present perfect tense. The class teacher has praised Tina for her science project. क्लास टीचर टीना को अपना साइंस प्रोजेक्ट के लिए प्रेज किया है। उसका पासिव आप जानते हैं, टीना ऑब्जेक्ट है, इधर क्लास टीचर सब्जेक्ट है, प्रेज वर्ब है। टीना को हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे तो टीना has been praised. टीना प्रेस किया गया फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट बाय क्लास टीचर के द्वारा। हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट वी गो फॉर यस और नो क्वेश्चन इन एक्टिव। यस और नो क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट विद ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी से शुरू करते हैं। हमारे एक्टिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट है हैज द टीचर, हैज द क्लास टीचर प्रेज्ड टीना फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट है। क्या क्लास टीचर ने टीना को अपना साइंस प्रोजेक्ट के लिए प्रेज किया है। उसका पासिव टीना सब्जेक्ट बनेंगे तो क्या होगा, हैज टीना फिर बीन आएगा। टीना हैज बीन, उसको हैज और ऑक्सिलरी को हम ऑक्सिलरी से स्टार्ट करेंगे तो हैज टीना बीन प्रेज्ड फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट बाय द क्लास टीचर। Now go ahead with the WH question, active sentence. Who has praised टीना फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट? किसने टीना को प्रेस किया है साइंस प्रोजेक्ट के लिए। इधर टीना किसके द्वारा प्रेस किया गया, यही आएगा पासिव। तो किसके द्वारा, बाय हुम आएगा। बाय हुम हैज टीना बीन प्रेस्ड, बाय हुम। उसके बाद ऑक्सिलरी आ गया, ऑक्सिलरी के बाद सब्जेक्ट आएगा। इधर पासिव में सब्जेक्ट टीना होगा, तो इसलिए बाय हुम हैज टीना बीन प्रेज्ड फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। अनदर एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव क्वेश्चन, whom has the class teacher praised for science project? साइंस प्रोजेक्ट के लिए किसको प्रेस किया गया। तो अभी हमें सब्जेक्ट मालूम नहीं, यानी सब्जेक्ट को क्या है करके पूछ रहे हैं, किसको प्रेस किया गया। तो इसका पासिव बनाने के लिए आप देखिए, हु हैज बीन प्रेस्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी के बाद हमें चाहिए था सब्जेक्ट, पर इधर सब्जेक्ट हम पूछ रहे हमें मालूम नहीं, इसलिए वो सीधे हु हैज बीन प्रेस्ड, कौन प्रेस किया जाता है, प्रेस किया गया है फॉर साइंस प्रोजेक्ट बाय द क्लास टीचर, क्लास टीचर के द्वारा कौन प्रेस किया गया है। अगला एक्टिव सेंटेंस हम देखेंगे, Why has the class teacher praised टीना? टीना को क्यों प्रेस किया है, टीना किस लिए प्रेस किया गया है, दैट इज द पासिव। तो why has टीना been, जब देखो why उसके बाद ऑक्सिलरी आ गया, has फिर सब्जेक्ट आ गया, why has टीना been praised। पास्ट परफेक्ट टेंस, passive questions, passive form, subject plus had been plus that form of the verb. Okay, we take one active sentence. Naresh had learnt guitar before he became 7 years old. वो 7 years old होने से पहले ही नरेश गिटार सीख चुका था। उसका पासिव होगा, नरेश ने किया था, क्या किया था, लर्निंग किया था। वो कब, वो 7 साल होने से पहले। तो
नरेश हैड लर्न्ड। इसमें आपको ऑब्जेक्ट देखना है, लर्निंग किया गिटार को, तो गिटार तो ऑब्जेक्ट है। गिटार सीखा गया था नरेश के द्वारा, वह 7 साल होने से पहले। तो गिटार सीखा गया था, तो गिटार ऑब्जेक्ट है तो हम उससे शुरू करेंगे। गिटार हैड बीन लेंट, LEARNT, और इसका एक ऑल्टरनेट स्पेलिंग भी है LEARNED। लैंड भी बोल सकते हैं उसी को, लैंड भी, दोनों उच्चारण उसके लिए पर हम LEARNT लैंड बोलेंगे। गिटार had been lent by Naresh before he became 7 years old. वो 7 साल होने से पहले ही गिटार सीख चुका था। ओके, आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में है सबसे पहले वी स्टार्ट विद यस और नो क्वेश्चन। Had Naresh learned guitar before he became 7 years old? क्या 7 साल होने से पहले गिटार सीख चुका था नरेश ने? उसका पासिव देखेंगे, ऑक्सिलरी से हम शुरू करेंगे। तो नरेश इधर सब्जेक्ट है, उसका पासिव बनेगा तो आपको देखना है उसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट गिटार है तो गिटार से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है इसलिए ऑक्सिलरी चाहिए, तो ऑक्सिलरी के बाद सब्जेक्ट के रूप में गिटार आएगा। तो हार्ड गिटार, फिर बीन लेंट बाय नरेश बिफोर ही बिकेम 7 years old। जो पासिव समय भी देखना है, गिटार हैड बीन लेंट, उसको हार्ड को हम पहले ले लेंगे, यानी हार्ड से हम शुरू करेंगे। हार्ड के बाद गिटार आ गया है, उसके बाद सेनेसासिटीज आएगा। WH क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला WH क्वेश्चन, व्हाट हैड नरेश लेंट। देखो क्वेश्चन बनाने का ऑर्डर देखो, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट। व्हाट हैड नरेश लेंट बिफोर ही बिकेम 7 years old। वो 7 साल होने से पहले क्या सीख चुका था। तो इसमें आपको क्या सीखा गया था, नरेश ने क्या सीख चुका था, क्या सीखा गया था नरेश के द्वारा, ये आएगा पासिव में। तो क्या होगा, व्हाट हैड बीन लर्न्ड। देखिए इधर सब्जेक्ट हमें मालूम नहीं है, सब्जेक्ट को हम पूछ रहे हैं क्या है करके। सो सब्जेक्ट गिटार तो है सेंटेंस के आधार पर, हम वो आप ये आंसर में वो जानना चाहते हैं, इसलिए क्वेश्चन वर्ड के बाद जो हैड बीन यानी सब्जेक्ट होता, अगर सब्जेक्ट होता है हार्ड के बाद यानी ऑक्सिलरी के बाद सब्जेक्ट आता है, इधर हम सब्जेक्ट हमें मालूम नहीं है, सब्जेक्ट जानना चाहते हैं, इसलिए आसिटिजन ऐसा आएगा, व्हाट हैड बीन लर्न्ड बाय नरेश के द्वारा क्या सीखा गया था बिफोर ही बिकेम 7 years old। Another active question, who had learned guitar before he became 7 years old। वो 7 साल होने से पहले कौन गिटार सीख चुका था। अभी गिटार किसके द्वारा सीखा गया था, सीखा गया था वो 7 साल होने से पहले किसके द्वारा। तो बाय हुम आएगा, आप जानते हैं गिटार ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनेगा। बाय हुम के बाद ऑक्सिलरी के बाद सब्जेक्ट आएंगे, तो बाय हुम हमारे ऑक्सिलरी पास्ट परफेक्ट में हार्ड ही आएगा, तो बाय हुम हार्ड, फिर सब्जेक्ट गिटार आ गया। बाय हुम हार्ड गिटार बीन लर्न्ड बिफोर ही बिकेम 7 years old। One more active question, when had Naresh learnt guitar। ओके, इधर स्पेलिंग देखो लर्न का LEARNED, उसको आप लैंड भी बोल सकते हैं, लेंट भी बोल सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं आप। When had Naresh learnt guitar, नरेश कब गिटार सीख चुका था। तो पासिव में देखो क्या होगा, when, उसके बाद ऑक्सिलरी आ गया है, फिर सब्जेक्ट आ गया है, ऑब्जेक्ट बिकेम सब्जेक्ट इन द पासिव। सो when had guitar been learnt by नरेश, नरेश के द्वारा कब गिटार सीखा गया था। फ्यूचर परफेक्ट
टेंस passive questions, passive form, subject plus will or shall plus have plus been plus that form of the verb. Active sentence in this tense. The new industry will have exploited 90% of our potable water within few years. नए जो इंडस्ट्री हमारे पोर्टेबल वाटर यानी पीने लायक पानी का 90% एक्सप्लॉइट कर चुका होगा इन विद इन फ्यू इयर्स कुछ सालों के अंदर. अब इसका पासिव बनाएंगे. पासिव बनाने के लिए उसका ऑब्जेक्ट निकालना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बनाएंगे. नए न्यू इंडस्ट्री सब्जेक्ट है और एक्सप्लॉइट वर्ब हो गया है. वो किस चीज को एक्सप्लॉइट करता है? वाटर. कौन सा वाटर? पोर्टेबल वाटर. वो भी कितना है? 90%. यानी ये पूरा उसका ऑब्जेक्ट हो गया 90% ऑफ आवर पोर्टेबल वाटर. यानी एक्सप्लॉइट करता है मात्र वाटर नहीं, वाटर वाटर नहीं, 90% ऑफ आवर पोर्टेबल वाटर. ये पूरा उसका ऑब्जेक्ट हो गया है. तो ऑब्जेक्ट से हम शुरू करेंगे पासिव. तो क्या होगा? 90% ऑफ आवर पोर्टेबल वाटर. फिर विल और शाल प्लस हैव प्लस बीन, यानी विल हैव बीन एक्सप्लॉइटेड विद इन फ्यू इयर्स. किसके द्वारा? बाय न्यू इंडस्ट्री, नए इंडस्ट्री के द्वारा. आगे क्वेश्चन हम देखेंगे. Question, active question. Will the new industry have exploited 90% of our potable water within few years? ये सब क्वेश्चन से आपने पहले सीखा था. यानी ऑक्सिलरी से शुरू करेंगे, ऑक्सिलरी के बाद सब्जेक्ट आएगा. The new industry have exploited 90% of our potable water within few years. उसका पासिव बनाएंगे. पासिव में हमारे लिए इधर सब्जेक्ट रहेगा 90% ऑफ अवर पोर्टेबल वाटर, यानी ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बन गया है. क्वेश्चन शुरू करेंगे ऑक्सिलरी यानी विल से. विल के बाद 90% ऑफ अवर पोर्टेबल वाटर. फिर फॉर्मेटिक के आधार पर हैव बीन. विल 90% ऑफ अवर पोर्टेबल वाटर हैव बीन एक्सप्लॉइटेड विद इन फ्यू इयर्स. किसके द्वारा? बाय न्यू इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री द्वारा. क्या हमारे पोर्टेबल वाटर का 90% नई इंडस्ट्री द्वारा एक्सप्लॉइट कर चुका होगा इन फ्यू इयर्स, कुछ सालों के अंदर. आगे बढ़ाएंगे. एक और एक्टिव क्वेश्चन, दैट इज WH क्वेश्चन. Within how many years will the new industry have exploited 90% of our potable water? Within how many years? कितने सालों के अंदर? Within how many years will the new industry have exploited? नए इंडस्ट्री कितने सालों के अंदर हमारे पोर्टेबल वाटर का 90% एक्सप्लॉइट कर चुका होगा? उसका पासिव बनाएंगे. पासिव बनाने के लिए आप जानते हैं इधर विद इन, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए. ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आना चाहिए. ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे. दैट इज 90% ऑफ आवर पोर्टेबल वाटर. विद इन हाउ मेनी ईयर्स? कितने साल के अंदर. फिर ऑक्सिलरी आ गया. विद इन हाउ मेनी ईयर्स विल 90% ऑफ आवर पोर्टेबल वाटर हैव बीन एक्सप्लॉइटेड बाय द न्यू इंडस्ट्री. हाँ, क्वेश्चन को देखो. एक्टिव में विद इन हाउ मेनी ईयर्स था. क्वेश्चन विद इन हाउ मेनी ईयर्स, उसके बाद विल आया था. तो इधर भी ऐसे आएगा विद इन हाउ मेनी ईयर्स. ऑक्सिलरी वही रहेगा. तो ये इधर एक्टिव में हमारे सब्जेक्ट द न्यू इंडस्ट्री था. पासिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, इसलिए 90% ऑफ आवर पोर्टेबल वाटर, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया 90% ऑफ आवर पोर्टेबल वाटर. फिर उसका जो पासिव फॉर्म में हाफ के बाद बीन आना चाहिए पासिव के लिए, इसलिए हाव बीन एक्सप्लॉइटेड बाय न्यू इंडस्ट्री. एक और एक्टिव क्वेश्चन देखेंगे. हु विल हैव एक्सप्लॉइटेड? कौन कर चुका होगा, एक्सप्लॉइट किया होगा 90% ऑफ पोर्टेबल वाटर विद इन फ्यू इयर्स, कुछ सालों के अंदर. कौन हमारे पीने लायक पानी का 90% एक्सप्लॉइट कर चुका होगा. तो इधर किसके द्वारा एक्सप्लॉइट
किया जा चुका होगा, ये होगा पासिव। तो किसके द्वारा, तो बाय हुम आएगा। बाय हुम के बाद विल आएगा, विल के बाद ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया 90% ऑफ वाटर वाटर, यानी बाय हुम विल 90% ऑफ potable water have been exploited within few years. One more active question. How will the new industry have exploited 90% of our bottled water within few years? How will, कैसे नए इंडस्ट्री कैसे 90% वाटर वाटरबल कुछ सालों के अंदर एक्सप्लॉइट कर चुका होगा। तो कैसे किया जा चुका होगा ये बोलना पड़ेगा पासिव में। तो क्या होगा, हाउ विल, क्वेश्चन वर्ड आ गया, ऑक्सिलरी आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आएंगे। एक्टिव में ऑब्जेक्ट यही था, हाउ 90% ऑफ ओवर वाटर वाटर, इसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हाउ विल, फिर सब्जेक्ट है, हाउ विल 90% ऑफ ओवर पोर्टेबल वाटर हैव बीन एक्सप्लॉइटेड विद इन फ्यू ईयर्स। कुछ सालों के अंदर हमारे पोर्टेबल वाटर का 90% कैसे एक्सप्लॉइट किया जा चुका होगा।